प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। हम वचन पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और 9 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को, और छोटा सा हम मनन करेंगे। जो प्रकाशन है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। यह इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। ये हम जानते हैं। यहाँ पर एक जो बात हुई थी, एक दुष्टात्माग्रस्त बालक था। उसका पिता यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है और चेलों से कहता है कि इसको चंगा करो। चेले असहाय हो जाते हैं, वो असमर्थ होते हैं उसको पूरा चंगा करने में। फिर वो यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। कहता, तेरे चेले तो नहीं कर पाए, लेकिन हो सके तो तू कर दे इसको। और यीशु ने कहा कि यदि तू कर सकता है कि क्या बात है? विश्वास अगर करते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पूरा होता है। मतलब परमेश्वर यहाँ हमसे क्या बताना चाह रहा है कि हमारा विश्वास एक उम्दा विश्वास हो, तो जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, वो हम ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो इससे हम थोड़ा सा सीखने के लिए कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत से उसके ऊपर एक उम्दा विश्वास करें। इसलिए क्योंकि जब ये बात हमने जब पढ़ी कि ये असंभव बात थी, एक असंभव बात, उसको कोई चंगा नहीं कर पा रहा था, और केवल वो यीशु मसीह के पास आए, बड़ी आशा उम्मीद के पास, और उसको भी बड़े संदेह के साथ ही कहते, अगर तू कर सकता है तो। यीशु ने कहा कि अगर तू कर सकता है कि क्या बात है? तुम विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पूरा हो सकता है। यस, हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। क्यों पूरा करता है, क्यों सब कुछ करता है हमारे लिए? क्या? क्योंकि पहली बात हम जानेंगे कि वो अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को वो दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर है। वो हर असंभव बात को संभव कर सकता है। तो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में वो प्रभाव डालता है, और उसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है कि वो बताना चाहता है कि तुम विश्वास करो और मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं हर असंभव बात को संभव करता हूँ। इसका मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय। मैं पढ़ती हूँ आपके लूका, इसका पहला अध्याय और उसकी 37 वर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। कितना सुंदर! जो वचन परमेश्वर आपकी ओर भेजता है, जो परमेश्वर की बात होती है, वो पूरा होने के लिए परमेश्वर पूरी तरह से संभव होने देता है। मतलब हमने देखा है कि क्या है, उस वचन को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। अपने वचन को लिखा है, वचन में परमेश्वर अपने आप से अपने वचन को अधिक महत्व देता है। एक और बात को हम प्रमाणित करने के लिए, इस बात को समझने के लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति, इसका 21 अध्याय और 1 और 2 आयत। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था, पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी तरह हम देखेंगे 18वां अध्याय में हम देखते हैं उसकी 18वीं आयत में, हम 18 अध्याय में 10वीं आयत को देखेंगे। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा के तंबू पे द्वार पे थी, पीछे से सुन रही थी। मतलब देखिए, 100 वर्ष का इब्राहिम है, 99 और 90 वर्ष की हम देखते हैं कि सारा है। और उस समय उनके लिए ये परमेश्वर का वचन या वादा आता है कि वसंत ऋतु में निश्चय मैं तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर हमने पढ़ा अभी 21वें वचन में हमने पढ़ा कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसको ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका मतलब
अगर परमेश्वर सब कुछ जो असंभव बात थी, बुढ़ापे में एक गर्भाशय इतना सक्षम नहीं है कि बच्चे को जन्म दे, और उस समय ऐसी असंभव बात को प्रभु अपने वचन के अनुसार पूरा करने के लिए ऐसा होने देता है, अपना वचन पूरा करता है। इसलिए वो असंभव बात को संभव करता है। जहाँ पे हमने देखा कि इस बात में हम समझ में आता है कि परमेश्वर क्या है, अपने वादे को, अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। किन किन बातों में, कि वो अपनी प्रॉमिसेस जो होती है, जो हमारे लिए वादे करता है वो पूरे करता है, जो वाचाएं होती है वो पूरी करता है, जो भविष्यवाणियां हैं उनको भी परमेश्वर पूरी करता है, और अपने आप को वचन के अनुसार वो सब कुछ निश्चय समय पर पूरा करता है, अपनी आशीषों को पूरा करता है। तीसरी बात हम देखेंगे इब्रानियों 6 अध्याय और 16 वचन। इब्रानियों की किताब हम देखते हैं, इसमें से निकालती हूँ। इब्रानी हिब्रू हम पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। देखिए सुंदर वचन है ना। फिर पढ़ते हैं, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए दौड़े हैं उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त कर सके। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को बताना चाहता है कि वो झूठा नहीं है, इसलिए वो झूठा ना ठहरे अपने वादे में, अपनी बात में, अपने वचन में। इसलिए वो असंभव बातें क्या करता है, संभव करता है। मतलब वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, लेकिन जो वो बात कहता है उसको वो पूरा करता है, और हमारे लिए वो ऐसा आशीषों को पूरा देता है। हमने देखा इब्राहिम के जीवन में जो बात उसने कही वो निश्चित समय में पूरी हुई, और जो बात उसने मरियम से कहा था, और जब मरियम, हम देखते हैं मरियम क्या बोलती है अंत में, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वो अंत में वो भी एक्सेप्ट करती कि हाँ प्रभु, अगर ये तेरा वादा है तो ऐसा ही हो। कुंवारी जन्म लेना, कुंवारी गर्भवती होना उस समय कितनी खतरे वाली बात थी, एक जान पर उसके पथराव हो सकता था, और इस तरह से, लेकिन उसने उस बात को विश्वास किया कि ये ना बदलने वाला परमेश्वर, वादों का परमेश्वर, जो वचन करता है अपने वचन में पूरा है। वो मरियम का विश्वास था, और उसने ये कहा कि ये परमेश्वर अगर ये वादा पूरा करना चाहता तो मुझे उद्धारकर्ता की माँ के लिए जब चुना है तो परमेश्वर ही मुझे सुरक्षा और सब कुछ में मेरी सहायता करेगा। ये दृढ़ विश्वास उसके लिए उद्धार का कारण बना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, झूठा ना ठहरे, वो बेबदल परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर अपने वादों में ऐसा विश्वास हमारे लिए दृढ़ बनाने के लिए वो पूरा करता है। कैसा परमेश्वर, बेबदल कैसे, अपने प्लान में, अपने हर उद्देश्य में, और अपनी जो उसकी वाचा है, जो उसके वचन है, जो उसने शब्द कहे हैं, उसको पूरा करने में वो असंभव, वो ना बदलने वाला, उनमें बदलता नहीं, अपने प्लान पूरे करता है, अपने उद्देश्य जीवनों में पूरे करते हैं। जो शब्द वो बोलता है, लिखा है वचन में भी, हम वचन 9:33 में लिखा है, उसने बोला और हो गया, उसने आज्ञा दी और वैसा ही हो गया। तो मेरे प्रियो, इन छोटे वचनों से हम ये जाने और माने, सबसे पहली बात हमने देखी कि वो क्यों असंभव को संभव होने देता है, कि अपने आप को प्रमाणित कर सके। क्या प्रमाणित करना चाहता है वो, कि वो एक जिंदा जीवित परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात हमने देखी कि वो अपनी बातों को, अपने वचन को पूरा करता है, ताकि वो ये प्रमाणित कर सके कि वो असंभव को संभव करता है, क्योंकि वो दिए हुए वचनों को पूरा करता है, अपने प्रोमिसेस में पूरा करता है, अपनी वाचाओं में पूरा रहता है, अपनी भविष्यवाणियां वो पूरा करता है, अपने वचनों में वो दिखाना चाहता है कि मैं पूरा करने वाला परमेश्वर। तीसरी बात हमने देखी कि वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो बेबदल और बदल जाने वाला परमेश्वर ही भी नहीं है, लेकिन वो जो उसके प्लान है, जो उसकी योजना है, जो उसके उद्देश्य है,
और जो भी वो शब्द बोलता है उन सब में वो बेबदल परमेश्वर ये प्रमाणित करना चाहता है कि मैं तुम्हारे उन बातों को पूरा करूँगा। असंभव बात को मैं पूरा कर सकता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं झूठा परमेश्वर नहीं, मैं सच्चा परमेश्वर। तो इन बातों से हमने जाना और परमेश्वर मुझे और आपको बड़ी आशीष दे, और हम इस बात को विश्वास करें कि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और हमको हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर बात में, हर वचन, हर वादा, हर वाचा, हर भविष्यवाणी पूरा करता है। और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, अपने उद्धार के प्लान को उसने पूरा किया, अपने वचन शब्दों से उसने जो भी बोला वो हो गया, और हर एक उद्देश्य को जीवन में वो पूरा करना चाहता है। तो इस वर्ष में, इस महीने में परमेश्वर आपके हर उद्देश्य को, प्लान को, जब आप उसके ऊपर एक उम्दा विश्वास करेंगे, वो पूरा करेगा, और आपके ऊपर साबित करेगा कि वो ऐसा परमेश्वर है। प्रमाणित करना चाहता है कि मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ, तो मुझ पे विश्वास लाओ और मैं तुम्हारी हर असंभव बात को संभव करूंगा। जो वादे, जो वचन वो देता है वो पूरा करता है। वो प्रतिज्ञा में लिखा है, उसकी हर प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है। फिर हमने देखा कि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। अपने वादों में, अपने प्लान में, अपने पर्पस में जो अपने शब्द जो वो देता है उसको वो ज़रूर पूरा करता है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, और आप भी अपने विश्वास को बढ़ाएं। जैसे उसने कहा था कि हम क्यों नहीं कर सके, तो उसने कहा तुम्हारे अविश्वास के कारण, विश्वास कमज़ोर है तो हम असंभव बातें नहीं होगी। तब परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक अच्छा उम्दा विश्वास दे, ताकि मैं आपके वचनों को, आपकी बातों को प्रमाणित करूं इस दुनिया में, आपके वचनों को पूरा कर पाऊं, आपकी असंभव बातों को लोगों के सामने लाऊं, ताकि उनका भी विश्वास बढ़े और मैं आपके जी उठने का एक अच्छा गवाह बन सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आप जब सुनते हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी और ऐसे और अधिक आशीषित वचनों को, प्रकाशनों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।